एनिमे के शुरुआत में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो खुद को कोसते हुए कह रहा होता है, मैं क्या हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी कमजोरी ही मेरा दुश्मन है। ऐसे बोल के वो नीचे खाई में कूद जाता है और वो खुद से एक सवाल पूछता है, क्या मेरे जीने का कोई फायदा या मकसद नहीं था? मैंने कुछ हासिल नहीं किया, यही मेरा जिंदगी का अंत है। मैंने कचरे की तरह अपनी जिंदगी जी, अब मेरी मौत भी उसी तरह हो रही है। ऐसे बोल के वो नीचे खाई में गिर जाता है। आखिर क्यों ये लड़का नीचे कूद गया, इसके साथ क्या हुआ था, ये जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हमें दिखाया जाता है एक चूहा जैसा जानवर जिसके साथ एक आदमी अपने तलवार से लड़ाई कर रहा होता है और पीछे एक औरत जादुई शक्ति का यूज कर रहा होती है और वो दोनों मिलके उस जानवर को हरा देते हैं। और उसके बाद वो दोनों एक दूसरे की तारीफ करने लग जाते हैं और पीछे से एक लड़का आ रहा होता है जो कि एनिमे का मेन कैरेक्टर होता है और उसके आते ही ये दोनों उसका मजाक उड़ाने लग जाता है। फिर हमें पता चलता है उस लड़के का नाम आइन होता है और ज़्यादा सामान उठाने की वजह से वो लड़का नीचे गिर जाता है और उसके बाद वो उन लोग से माफ़ी मांगता है। फिर वो मरे हुए जानवर के पास जाके उसका ज़रूरत का सामान निकालने लग जाता है जिसे एडवेंचरस गिल्ड में बेच देते हैं। फिर वो लड़का हमें बताता है कि मैं एक अप्रेजर हूँ, मेरा काम बहुत छोटा है। जब हम पैदा हुए थे तब हमें लाइट गॉडेस ने ये काम सौंपा था और डार्कनेस गॉडेस ने एक स्किल दी थी, जबकि स्किल को अपनी एबिलिटी के साथ और बढ़ाया जा सकता है। इन नौकरियों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को दिया जाता है और इन नौकरियों में भी 3 तरह के रैंक होता है। सबसे ऊपर है रेयर क्लास जिसमें माजेट, फोली और मिलिट्री वाले होते हैं। बीच में जो है वो हाई कॉमन जिसमें सॉर्ड और चोलीन आते हैं जो तलवारबाज और जादूगर योद्धा होते हैं। सबसे आखिरी रैंक है वो है लो कॉमन जिसमें किसान और अप्रेजर होते हैं। ज़्यादातर इस तरह के काम अपने पेरेंट्स से मिलते हैं। और आइन हमें ये भी बताता है कि उसके पेरेंट्स के मौत के बाद उसने उसके बिजनेस को आगे नहीं बढ़ाया, इसीलिए उसने एक दूसरा रास्ता चुना जो कि एक आम आदमी चुन सकता है, एडवेंचरर का रास्ता। उसने भी अपने अमीर बनने का सपना देखा था। उसके बाद वो अपने अप्रेजर से मॉन्स्टर का जांच करने लग जाता है। प्रायोरिटी F और दांतों का रैंक D होता है और वो इस काम को बड़ा मुश्किल से कर रहा होता है। और वो दोनों कहते हैं कि तुम्हें हमारा एहसान मानना चाहिए, ऐसे बोलते हैं और आइन उनसे माफ़ी मांग लेता है। फिर अपना काम करने लग जाता है। फिर वो लोग और उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं और वो कहते हैं कि इस जानवर की लाश को हम गिल्ड में बेच देंगे और गिल्ड वाले इसका मैजिक टूल से माप तोल करेंगे। और आइन हमें कहता है कि मैं बस लाश में से ज़रूरी चीज़ें निकाल सकता हूँ, मैं बस कचरा चुन सकता हूँ। ऐसे बोल के वो खुद को कोसने लग जाता है और उसके बाद वो लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते वक्त उनको एक जानवर का लाश दिखता है। उसे देख के वो आदमी और औरत बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन आइन को कुछ गड़बड़ लगता है, इसलिए वो थोड़ा सोच में पड़ जाता है। लेकिन वो आदमी और औरत उसे धक्का मार के काम करवाने लग जाते हैं। तभी उनको एक और जानवर दिखता है जिसके पीछे वो लोग चले जाते हैं और आइन को गड़बड़ लगता है। वो उनको समझाने लगता है कि मत जाओ आगे, लेकिन वो दोनों कहते हैं अगर तुम इस काम को छोड़ दोगे इसके बाद फिर से तुम्हें दूसरा काम नहीं मिलने वाला। और ये सही था, आइन को दूसरा काम नहीं मिलने वाला था क्योंकि उसको बड़ा मुश्किल से एक काम मिलता है। लेकिन आइन उनका बात मान जाता है और उनके पीछे चलने लग जाता है। जैसे ही वो लोग आगे बढ़ते हैं तभी आइन को कुछ आगे दिखाई देता है जहाँ पे बहुत सारे हेलाइन का लाश पड़े हुए मिलते हैं। और जैसे ही वो लोग आगे बढ़ते हैं उनको बहुत सारे और जानवर घेर लेते हैं। सभी लोग डर जाते हैं, लेकिन वो आदमी सोचता है कि हम आइन को पैरालाइज करके उसे वहीं पर छोड़ के हम लोग भाग जाएंगे और हम लोग बच सकते हैं। तो वो आदमी पीछे खड़ी औरत से कहता है कि तुम आइन को पैरालाइज कर दो। आइन कहता है कि तुम लोग बहुत गलत कर रहे हो। तभी सभी जानवर आगे बढ़ने लग जाते हैं और मौका पाते ही ये दोनों आइन को धक्का दे के गिरा देते हैं और पैरालाइज करके वो लोग भाग जाते हैं और वो लोग आइन को वहाँ से निकल जाते हैं। आइन उनको बहुत मदद मांग रहा होता है, लेकिन वो लोग बात नहीं सुने और उनके जस्ट जाते ही सभी हेलाइन आइन के ऊपर टूट पड़ते हैं। लेकिन आइन वहाँ से एक पत्थर का टुकड़ा उठा के उनके ऊपर प्रहार करता है। सभी जानवर आइन को बहुत चबा रहे होते हैं, लेकिन आइन बहुत जैसे तैसे वहाँ से निकलने का कोशिश करता है और आइन सीधे सीधे भागते जाता है, लेकिन आगे खाई रहता है
लेकिन आगे रास्ता ख़त्म हो चुका होता है, नीचे खाई होता है। अगर वो वापस पीछे जाता तो वो जंगली जानवर उसे खा जाते। अगर आगे बढ़ा तो वो गिर के मर जाएगा। लेकिन वो सोचता है मैं कहीं भी जाऊँ मेरा मौत तो तय है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो खानदानी रिश्तों से छुटकारा पाना चाहता था, लेकिन उसे बेवकूफ़ बनाया गया था। वो हर एक डिसीज़न खुद लेता था और खुद ही फंस गया। वो कहता है मैं कुछ नहीं कर सकता। खुद को कोसते और पछताते वो नीचे कूद गया। तभी एक सुंदर लड़की हमें दिखाई जाती है, जो आते ही आइन के माथे पे किस करती है और आइन हील हो जाता है। तभी थोड़ी देर बाद आइन की आंखें खुलता है और आइन की आंखें खुलने से पहले वो लड़की गायब हो जाती है। आइन को होश आते ही वो अपने आप को ठीक देख के हैरान हो जाता है और वो सोचता है तो मैं तो मर गया था, यहाँ पर कैसे आ गया? आखिरकार ये कौन सा जगह है? ये इतना बड़ा पेड़ किस चीज़ का है? तभी उसके सर के ऊपर से एक पानी का छींटा गिरता है, जिसे चेक करके उसे पता चलता है कि ये तो एक तरासील है। वो पेड़ को भी चेक करके देखता है तो ये पेड़ भी एक तरासील का होता है। फिर हमें बताया जाता है कि बहुत पहले इस दुनिया में एक ट्रेजर का वजूद हुआ करता था। लोग जिस मैजिकल एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं वो एटमॉस्फेयर से पावर अब्जॉर्ब करके सभी के शरीर पे पैदा होता है। यकतरासील वो जगह है जहाँ मानव बनता है और कहा जाता है कि यकतरासील बहुत पहले सूख गया और उसका वजूद मिट गया। हालांकि उसका वजूद मिटने के बाद भी उसका माना का अभी भी वजूद है। फिर आइन कहता है कि इसी ने ही मेरा जान बचाया होगा। तुम्हारा शुक्रिया यकतरासील, मैं तुम्हारा ज़िंदगी भर एहसान मानूंगा। फिर वो बोलता है कि कोई भी नहीं सोच सकता कि यकतरासील इस डंजन में ही है और वो पेड़ को फिर से शुक्रिया कहता है और वो वहाँ से निकलने की सोचने लगता है, क्योंकि वो यहाँ रुकता तो भूख से मर सकता था। और वो आगे बढ़ के वो डंजन के रास्ते निकल जाता है। खुद को हिम्मत देते हुए वो आगे बढ़ने लगता है और वो कहता है कि यहाँ से मैं जान की बाजी लगा के मैं निकल जाऊँगा। पास ही में पड़ा एक पत्थर उठाता है और उसके बाद उसके साथ पिछले हुए घटना के वजह से उसे बार बार बुरे ख्याल आने लग जाते हैं। लेकिन वो सोचता है कि मैं अगर यहाँ रुकूं तो मेरा मौत तो तय है, इसलिए मुझे आगे बढ़ना ही होगा। और उसके बाद एक बार और शुक्रिया कह के वो निकल जाता है अपने रास्ते पर। और जैसे ही वो अंदर जाता है उसके ऊपर एक अजीब सा जानवर हमला कर देता है, जिसे देख के आइन बहुत हैरान हो जाता है और बहुत डर जाता है। और उसके बाद वो उसका लेवल चेक करता है तो देखता है ग्रेमलिन रैंक एस। आइन के ऊपर बहुत बुरी तरीके से अटैक हुआ होता है और वो बहुत डर हुआ होता है। वो बचने का कोशिश करता है, लेकिन तभी एक और बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है जिसे आइन देख के हैरान हो जाता है और वो आते ही आइन के पूरा टुकड़े टुकड़े करने लग जाता है। आइन बोल रहा होता है बहुत गलत है, ये बहुत गलत है। लेकिन तभी कोई तो आ जाता है और वो कहता है कि मैं इसलिए यहाँ आई हूँ क्योंकि उसने मुझसे विनती की, इसलिए मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ। कोई गलत फैमिली मत पालना बच्चे। और आइन कहता है और वो आइन को बचा लेती है। कुछ देर बाद आइन का आंखें खुलता है तो सामने एक सुंदर कन्या बैठी होती है, जिसे देख आइन कहता है ये कितनी खूबसूरत है, जैसे परियों की कहानी में होती है, बिल्कुल परी जैसी। आइन ऐसा बोलता है और उसके बाद वो लड़की मुस्कुराती है। तो दोस्तों ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। आगे का एपिसोड जल्द ही आने वाला है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।